हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत करते हैं। तो इडिटोरिया वॉल्यूम 2 जो बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट चल रहा था, तो उसी का आज हम लोग कंटिन्यू करते हुए सेट नंबर 8 देखेंगे। और 1 से लेकर 7 तक अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहाँ इडिटोरिया वॉल्यूम 2 करके प्ले लिस्ट बना दिए हैं, आपको वहाँ सारा वीडियो मिल जाएगा। और एनसीईआरटी साइंस जो रेलवे स्पेशल साइंस जो आते हैं, जो लोग स्टूडेंट जो रेलवे का टेक्नीशियन या एएलपी का या ग्रुप डी का फॉर्म फिलअप करेंगे या किए हैं, तो उनके लिए जो है आपको शाम को 7 बजे जो है वीडियो एक प्रोवाइड करते हैं, सिर्फ एनसीईआरटी साइंस का है। तो उसमें जो है आपका 7-8 जो है वीडियो डाल चुके हैं। तो एटॉमिक संरचना भी आपको एक पार्ट जो है आपको दे दिया गया है, तो आप उसको भी आप सेट लगा सकते हैं। तो चलिए इसमें आज का हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें क्या बोल रहा है। इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन कर रहा है कि असत्य है। तो असत्य कथन इसमें देखिए क्या बोल रहा है, कह रहा है कि श्यानता ठोस, द्रव और गैस का एक विशिष्ट गुण होता है। यही आपका यहाँ पे गलत है। श्यानता याद रखेगा किसी तरल या द्रव का वह गुण है जिसके कारण वह जो है किसी बाहरी प्रतिबल या अपरूपक प्रतिबल के कारण जो है अपने को विकृत करने का विरोध करता है, उसे श्यानता बोला जाता है। तो यहाँ पे ये गलत दिया है, याद रखिएगा ऑप्शन ए यहाँ पे आपका असत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, इसमें कह रहा है कि श्वेत प्रकाश, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरती है तो कह रहा है कि कौन सा रंग जो है सबसे कम विचलित होगा। तो याद रखिएगा कि सबसे कम जो है आपका लाल रंग विचलित होगा और सबसे अधिक विचलन जो होता है आपका बैगनी रंग का होता है। और तरंग दर्द किसका अधिक होता है, तो ये आप याद रखिएगा कि जिसका तरंग दर्द अधिक होगा उसका विचलन आपका कम होगा। यानी देखिए लाल रंग का तरंग दर्द सबसे अधिक होता है, जिसका विचलन जो है आपका सबसे कम होगा। तो चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे। इसमें कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन जो है किसके द्वारा किया गया था। तो ये आपको न्यूटन के द्वारा किया गया था। कौन सा, गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम। और जी का मान कितना होता है, तो याद रखिएगा 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देख लेंगे। इसमें आपका बोल रहा है, कह रहा है कि वायु शक्ति में ऊर्जा का कह रहा है कि कौन सा रूप जो है विद्युत ऊर्जा में आपका परिवर्तित होता है। तो ये आपको हो जाएगा गतिज ऊर्जा। क्वेश्चन कर रहा है कि वायु शक्ति में ऊर्जा का वह कौन सा रूप कर रहा है जो विद्युत ऊर्जा में आपको परिवर्तित हो जाता है। तो ये आपको हो जाएगा गतिज ऊर्जा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वह भौतिक घटना है जिसके आधार पर कह रहा है कि एक सरल प्रतिदर्शी यानी कि पेरिस्कोप को जो है वह कार्य करता है। तो ये हो जाएगा प्रकाश का परावर्तन। कह रहा है कि वह भौतिक घटना बताइए जिसके आधार पर एक सरल परिदर्शी कार्य जो है आपका करता है। तो ये हो जाएगा आपको प्रकाश का परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे। कह रहा है कि लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कब कब रहेगा। क्वेश्चन कह रहा है कि जब हम लोग लिफ्ट में बैठते हैं, जब ऊपर नीचे होते हैं लिफ्ट जो हो, तो कह रहा है कि वास्तविक वजन से कम कब दिखेगा। तो ये दिखेगा जब लिफ्ट तेजी से आपका नीचे आ रहा है, तब आपका वजन जो है कम दिखाई देगा या कम महसूस होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 की बात करते हैं। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कह रहा है कि सत्य नहीं है। तो सत्य नहीं हो जाएगा कि पानी के भीतर बुलबुला जो है उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करता है। ये आपका यहाँ पे गलत है। कैसा व्यवहार करता है, तो इसमें आप याद रखिएगा कि ये जो है आपको उत्तल लेंस की भांति नहीं, अवतल लेंस की भांति यहाँ पे याद रखिएगा। अवतल लेंस, यहाँ उत्तल लेंस दिया है, ये आपका गलत है। अवतल लेंस की भांति जो है वह व्यवहार करता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, इसमें कह रहा है कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा का कह रहा है कि पता लगाने के लिए किया जाता है। किसका, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। तो ये आप याद रखिएगा कि प्रेरित धारा, फ्लेमिंग का जो दाएं हाथ का नियम का प्रयोग जो है कह रहा है कि किस दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो प्रत्यवर्ती धारा के दिशा जो है आपको पता लगाने के लिए जो है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम का हम लोग प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में आपका परिवर्तित करता है। तो बैटरी जो है आपको रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है।
तो आपको नाइलून जो है आपका एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा पॉलीमर आपका नहीं है, तो ये आपको हो जाएगा कैप्रोलैक्टम जो होता है ये आपका पॉलीमर नहीं होता है, याद रखिए। नाइलून, टेफ्लॉन और पॉलीस्टाइरीन जो है आपका पॉलीमर में आता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की इकाई क्या है, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की इकाई आपका होता है टेस्ला। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। ल्यूमेन किसका होता है, तो ज्योति फ्लक्स का, याद रखिएगा किसका होता है, ज्योति फ्लक्स का जो होता है आपका ल्यूमेन होता है। वेबर किसका होता है, तो चुंबकीय फ्लक्स का, याद रखिएगा चुंबकीय फ्लक्स का। कैंडेला आपको होता है ज्योति तीव्रता का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कह रहा है कि सुमेलित आपका नहीं है, तो मैग्नीशियम किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो आतिशबाजी में प्रयोग करते हैं, ठीक है। यूरेनियम आपका परमाणु बम हो जाएगा। क्लोरीन आपको होता है इलेक्ट्रिक बल्ब, ये आपका गलत दिया है। क्लोरीन जो है आपका इलेक्ट्रिक बल्ब में प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि इसका प्रयोग जो है कागज और कपड़ा बनाने में किया जाता है, या ब्लीचिंग एजेंट के रूप में भी इसको काम में लाई जाती है। तो यहाँ पे आपका गलत हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस द्रव का घनत्व जो है आपका सबसे कम है, तो याद रखिएगा कि पेट्रोल का कितना होता है, स्वच्छ जल का कितना होता है, तो याद रखिएगा कि 1.1 होता है, 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है, ठीक है। नमकीन जल का कितना होता है, तो 1.03 होता है। पेट्रोल का आपको होता है 0.71 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। मरकरी का आपको हो जाएगा 13.53, याद रखिएगा। तो सबसे कम यहाँ पे पेट्रोल का है 0.71। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कह रहा है कि तत्व नहीं है, तो याद रखिएगा कि पानी जो है ये आपका तत्व नहीं है। याद रखिएगा कि पानी जो है आपका ये तत्व नहीं है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना एक जलीय यौगिक होता है। यह याद रखिएगा कि पानी जो है आपका यह यौगिक होता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा आवर्त सारणी का हिस्सा नहीं है, तो इसमें आपको हो जाएगा गैस जो है आवर्त सारणी का हिस्सा नहीं है। धातु, उपधातु, अधातु जो है आपका आवर्त सारणी का हिस्सा है, लेकिन आपका गैस नहीं है। निम्नलिखित में से कह रहा है किस विटामिन का रासायनिक नाम कैल्सिफेरॉल होता है, तो याद रखिएगा विटामिन डी का रासायनिक नाम आपका है कैल्सिफेरॉल। अगला क्वेश्चन दिया है यहाँ पे 18 नंबर कि निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन पॉलीसेकेराइड का नहीं है। पॉलीसेकेराइड यहाँ पे कह रहा है कि नहीं है, तो ग्लैक्टोज आपका पॉलीसेकेराइड के अंतर्गत नहीं आता है। याद रखिएगा ग्लैक्टोज जो है आपको पॉलीसेकेराइड के अंतर्गत नहीं होता है। स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन ये 3 गो जो है आपको पॉलीसेकेराइड के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि एरिथ्रोसाइट और ल्यूकोसाइट दोनों किससे बनते हैं, तो ये आपको बनते हैं अस्थि मज्जा में। याद रखिएगा कह रहा है कि एरिथ्रोसाइट और ल्यूकोसाइट दोनों किस में बनते हैं, तो अस्थि मज्जा में। अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आंख के नेत्रपटल, कोशिका झिल्ली, प्रोटीन संरचना को कह रहा है कि स्वस्थ बनाए रखने में कह रहा है कि मदद करता है, तो ये आपको करता है जिंक। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। पेयजल में कह रहा है कि नाइट्रेट की मात्रा अधिक होने पर कह रहा है कि कौन सा रोग होता है, तो रोग याद रखिएगा कि ब्लू बेबी सिंड्रोम। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सी एक किसी भी पाचक एंजाइम का श्रवण नहीं करता है, तो यकृत याद रखिएगा कि किसी भी पाचक एंजाइम का जो है श्रवण नहीं करता है। संक्रामक रोग कह रहा है कि इनमें से नहीं है, तो आपको कैंसर जो है आपको संक्रामक रोग नहीं है। मलेरिया, हैजा और एंथ्रेक्स जो है आपको संक्रमण रोग में आता है, मतलब एक दूसरे से हो जाना, लेकिन कैंसर आपका नहीं है। कराए कि पौष्टिक अल्सर के लिए कराए कि कौन सा जीवाणु जो है आपका जिम्मेवार होता है, तो ये आपको होता है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। याद रखिएगा क्या होता है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जो है आपका पौष्टिक अल्सर का जो है जीवाणु का नाम है। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा प्राणी द्विलिंगी प्राणी का उदाहरण आपका नहीं है, तो कॉकरोच। याद रखिएगा कि कॉकरोच जो है आपको द्विलिंगी प्रणाली नहीं है। राज्याभिषेक समारोह का कह रहा है कि विवरण निम्नलिखित में से किसमें किया गया था राज्याभिषेक का, तो ऐत्रेय ब्राह्मण। याद रखिएगा
राज्याभिषेक का समारोह का विवरण जो है आपको ऐतरेय ब्राह्मण में आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के कहा है कि निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा स्थल जो है अफगानिस्तान में आपका स्थित है। तो यहाँ पे हो जाएगा सूतोघई याद रखिएगा, ये जो है आपको अफगानिस्तान में पड़ता है। और चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा तत्व धर्म में वर्णित नहीं था। तो ये आपको संघ के प्रति आस्था, ये आपका जो है धर्म में वर्णित नहीं था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि 16 महाजनपदों में कह रहा है कि एक महाजनपद दक्षिण भारत में स्थित थी, तो उसकी राजधानी आपका कहाँ था। तो उसका राजधानी आपका था पोतन, याद रखिएगा। क्वेश्चन कर रहा है कि 16 महाजनपद में से एक महाजनपद जो है आपको दक्षिण भारत में स्थित था, उसका राजधानी आपसे पूछ रहा है। तो ये आपको हो जाएगा पोतन, याद रखिएगा। क्या हो जाएगा, पोतन या पोटली भी इसका नाम था, और यह गोदावरी नदी के किनारे था, याद रखिएगा। भारत में कह रहा है कि तुगलक वंश के बाद कह रहा है कि कौन सा शासक जो है दिल्ली पर शासन किया। तो सैयद वंश, याद रखिएगा। तुगलक वंश के बाद आपका आया था सैयद वंश। शिवाजी की कह रहा है कि छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था। तो ये आपको हुआ था रायगढ़ में। शिवाजी को कह रहा है कि छत्रपति के रूप में जो औपचारिक रूप से राज्याभिषेक किया गया था, ये आपको रायगढ़ में किया गया था। कब किया गया था, तो 1674 ईस्वी में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि 1857 के विद्रोह में राष्ट्रीयता की भावना का कह रहा है कि अभाव था और यह सैनिक विद्रोह से बढ़कर और कुछ नहीं था। तो यह कथन किसका था। तो यह कथन जो बोला गया था आरसी मजमूदार के द्वारा बोला गया था कि 1857 का विद्रोह जो है आपको राष्ट्रीयता की भावना का अभाव था और यह सैनिक विद्रोह से बढ़कर कुछ नहीं था। तो ये आपको आरसी मजमूदार के द्वारा बोला गया था। अगला क्वेश्चन हम लोग बात कर लेंगे। कह रहा है किसके सुझाव पर कह रहा है कि भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था। कह रहा है क्वेश्चन कि किसके सुझाव पर जो है भारतीय को साइमन कमीशन से उनको बाहर रखा गया। तो ये आपको रखा गया था लॉर्ड इरविन के सुझाव पर। अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कह रहा है कि एक सुमेलित आपका नहीं दिया गया है। तो इसमें दिया है भगत सिंह द इंडियन सोशलिस्ट, ये जो है आपका गलत है। इसकी ये है जो आपको श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा किया गया था। सुभाष चंद्र बोस इंडियन स्ट्रगल, बंदी जीवन आपको सचिंद्रनाथ सन्याल, इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा गया। लेकिन जो यहाँ पे याद रखिएगा कि द इंडियन सोशलिस्ट जो है आपको श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा जो है यह लिखा गया था या प्रकाशित किया गया था। पाकिस्तान की स्थापना की मांग मुस्लिम लीग ने कहा है कि किस अधिवेशन में किया। तो ये अधिवेशन याद रखिएगा कि लाहौर अधिवेशन। कब हुआ था, तो 1940 ईस्वी में। यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान जो कह रहा है कि भारत की राजधानी कलकत्ता स्थानांतरित होकर दिल्ली बनी। तो ये लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में, याद रखिएगा। 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। उस समय जो है आपको जॉर्ज पंचम राज्याभिषेक दरबार की घोषणा किया गया और दिल्ली दरबार में ही बंगाल विभाजन को निरस्त कर दिया गया और कलकत्ता से आपको दिल्ली जो है भारत की राजधानी को जो है स्थानांतरित कर दिया गया था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय। रैतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया था। तो ये आपको मद्रास में जो है आपको लगाया गया था और 1729 ईस्वी में कैप्टन रीड के प्रयास से, याद रखिएगा, कि रैतवाड़ी व्यवस्था को सर्वप्रथम मद्रास में लगाया गया था। जिला पूछेगा तो 12 महल जिला, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि अनुसूचित जाति के लिए कह रहा है कि लोकसभा की सीटें कितनी आरक्षित हैं। कितना अनुसूचित जाति के लिए पूछ रहा है। तो याद रखिएगा इसमें आपका है 84 और लोकसभा में अधिकतम कितना सीट है, तो 550 जो है अभी अधिकतम सीट है, ठीक है। और 104वां संविधान संशोधन 2020 के द्वारा, याद रखिएगा कि 104 संविधान संशोधन 2020 के द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभा के में करा है कि अंगोल भारतीयों के लिए सीटों का आरक्षण को है समाप्त कर दिया गया। जो अंगोल भारतीय होते हैं 2 और 12, उसमें जो है आपको सीट को जो है समाप्त कर दिया गया है। तो वे भी आप याद रखिएगा। जिसे लोकसभा में अभी सदस्य निर्वाचित होते हैं कितना, 543 अभी जो है प्रेजेंट में वह सदस्य जो है निर्वाचित होते हैं। लोकसभा का गठन पूछेगा तो अनुच्छेद 81 के तहत लोकसभा का गठन होता है।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है कि भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने मौलिक अधिकार जो है प्रदान किए गए थे? तो ये आपको 7 मूल अधिकार जो है आपको 7 प्रदान किए गए थे। 40 नंबर क्वेश्चन दिया है। कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन आपका नहीं दिया गया है? तो आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन जो है उसमें प्रस्तावना में नहीं दिया गया है। प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता दिया गया है, लेकिन आपका आर्थिक स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं किया गया है। तो ये जितना भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हम बोल रहे हैं या आप लोग लिख लीजिए, कहीं नोट कर लीजिए। भारत के कह रहा है कि संविधान निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता की बात कही गई है? तो अनुच्छेद 19 के 1 का ए होता है आपका प्रेस की स्वतंत्रता। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कह रहा है कि सरकार तीसरे अंग के रूप में जाना जाता है। तो ये आपको जाना जाता है सर्वोच्च न्यायालय को। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन दिया है। कह रहा है कि भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। तो उद्देशिका का विचार जो है आपको यूएसए के संविधान से लिया गया था। किससे? यूएसए के संविधान से। और संसद का जो हम लोग हैं वो आपको ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। एकल नागरिकता भी आपको ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल आपसे पूछ रहा है, तो ये आपको होता है 6 वर्ष। संघ लोक सेवा आयोग का कार्यकाल जो है आपको 6 वर्ष का होता है। बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन बने थे? तो ये आपको बने थे महामाया प्रसाद, निर्दलीय मुख्यमंत्री बनाया गया था इनको। निम्न में से कह रहा है कि कौन पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह नहीं है? तो ये आपको बृहस्पति जो है आपको पार्थिव या आंतरिक ग्रह में नहीं आता है। निम्नलिखित में से कह रहा है कि किस ऋतु का मानसून प्रावर्तन का काल कहा जाता है? तो ये आपको बोला जाता है शरद ऋतु। शरद ऋतु को जो है मानसून प्रावर्तन का काल माना गया है। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए जो है आपका अधिक उपयोगी होती है? तो ये आपको होता है काली मिट्टी। कपास के लिए काली मिट्टी। क से कपास और क से काली, याद रखिएगा। निम्न पर्वत श्रेणियों के कह रहा है कि उत्तर से दक्षिण का सही क्रम बताइए। तो इसमें आपको उत्तर से दक्षिण बात पूछ रहा है, तो काराकोरम, लद्दाख, जस्कर और पीर पंचाल। ठीक है, इसका ट्रिक हम बनाए थे काल जपी। का से माने होगा काराकोरम, काल ल से हो जाएगा लद्दाख, ज से जस्कर और पी से पीर पंचाल। तो काल जपी याद रखिएगा, उत्तर से दक्षिण की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। 50 नंबर 50 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि अल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सबसे ऊंची चोटी आपका है माउंट ब्लैक। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। भारत में जूट सबसे अधिक कहाँ होती है? तो जूट आपका सबसे अधिक याद रखिएगा ये होता है बंगाल के डेल्टा क्षेत्र इलाके में। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कह रहा है कि किस देश के साथ जो है भारत की सीमा सबसे अधिक लगी हुई है? तो ये आप याद रखिएगा बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश की सीमा जो है आपको भारत के साथ सबसे अधिक है। 4097 है, लेकिन 97 याद रखिएगा, 4097 किलोमीटर। जनगणना 2011 के अनुसार कह रहा है कि किस राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जाति निवास करती है प्रतिशत में? तो इसमें आपको हो जाएगा पंजाब, याद रखिएगा। क्या हो जाएगा? पंजाब। अगला क्वेश्चन दिया है कि जुलाई 2024 में कह रहा है कि यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो ये आपको करेगा भारत के द्वारा। जुलाई 2024 में यूनेस्को का विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता पूछ रहा है, तो ये आपको भारत के द्वारा किया जाएगा। हाल ही में कह रहा है कि गैब्रियल अटल को किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में जो है नियुक्त किया गया है? तो यह आप याद रखिएगा कि फ्रांस के गैब्रियल अटल जो है आपको सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए हैं। किस देश की संसद ने कहा है कि एक कानून पास करते हुए कुत्ते के मांस का उत्पादन और बिक्री पर कह रहा है कि प्रतिबंध लगा दिया? तो दक्षिण कोरिया के द्वारा जो है कुत्ते के मांस और उत्पादन और बिक्री पर जो है उसका प्रतिबंध लगा दिया गया है। यानी कि पहले कुत्ता के मांस भी हम लोग खाता था दक्षिण कोरिया के लोग। जनवरी 2024 में कहा है कि किस राज्य के हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी दर्जा का प्रदान किया गया है? तो इसमें आपको हो जाएगा हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा जो है हट्टी समुदाय के जो लोग हैं उनको अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के मतलब दर्जा दिया गया है, हिमाचल प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन दिया है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 1 जनवरी 2024 को
किस शहर में करा है कि बालिकाओं के लिए पहले पूर्ण सैनिक स्कूल संविद गुरुकुलम, ठीक है, बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है? तो ये आपको मथुरा उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। हाल ही में करा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में करा है दुनिया के सबसे बड़े ध्यान केंद्र सर्वोदय महामंदिर का उद्घाटन किया? तो ये आपको किया है वाराणसी में, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। मामल्लपुरम उत्सव निम्नलिखित में से करा है कि किस राज्य का त्यौहार है? तो ये आपको तमिलनाडु का है, ठीक है। और एक देता है बोनालू, बोनालू आपका तेलंगाना का है। हेमिस याद रखिएगा लद्दाख का है। और कंबला एगो देता है, ये आपको पड़ता है कर्नाटक का। 61 नंबर क्वेश्चन दिया है, करा कि अंतरिम केंद्रीय बजट 2024-25 में करा कि किन वर्गों पर करा कि फोकस किया गया है? तो ये आपको किया गया था गरीब, महिला और युवा एवं किसान पर। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। अंतरिम केंद्रीय बजट में कह रहा है कि 2024-25 में जो बजट पास किया गया मैं कह रहा है कि किन वर्गों पर फोकस किया गया? तो गरीब, महिला और युवा और किसान। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे दिया है 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फरवरी 2024 तक भारत में कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों की कुल संख्या कितनी है? अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि की कुल संख्या कहाँ पूछ रहा है? तो भारत में फरवरी 2024 तक का है। तो इसमें आप याद रखिएगा कि 80 गो है, याद रखिएगा 80। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। 63 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 में कर रहा है कि भारत का स्थान क्या है? तो विश्व खुशहाली सूचकांक में याद रखिएगा कि भारत का स्थान 126 पड़ता है। और इसी में दिया है आपका ग्लोबल हैंगर इंडेक्स 2023 में आपका 111वां स्थान है। ग्लोबल हैंगर इंडेक्स में याद रखिएगा, ग्लोबल हैंगर इंडेक्स में। विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कितना है? तो 131। अब वैश्विक शांति सूचकांक में कितना हो जाएगा आपको? 126। और विश्व खुशहाली सूचकांक में भी याद रखिएगा कि 126 है। अगला क्वेश्चन दिया है कह रहा है कि कौन सा मिलान जो है इसमें असत्य दिया गया है? तो लद्दाख सियाचिन ग्लेशियर ये आपका सही है। उत्तराखंड गंगोत्री ग्लेशियर ये भी आपका सही है। यहाँ पे दिया हिमाचल प्रदेश जेमू ग्लेशियर ये आपका गलत दिया है। और सिक्किम कंचनजंगा ग्लेशियर ये आपका सही है। यहाँ याद रखिएगा कि आपका सिक्किम हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? सिक्किम में। जेमू ग्लेशियर जो है आपका सिक्किम में पड़ता है। करा कि सनराइज उद्योग के रूप में करा है कि किस उद्योगों को जाना जाता है? किसमें? सनराइज उद्योग के रूप में। तो ये आपको जाना जाता है सीमेंट उद्योग को, सूचना और प्रौद्योगिकी को जो है आपको सनराइज उद्योग के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे। कह रहा है कि कौन सा मिलान यहाँ पे सही नहीं है? तो युथांग घाटी, तो युथांग घाटी आपको पड़ता है सिक्किम में, ये आपका सही है। जुकू घाटी आपको नागालैंड में, ये भी आपका सही है। और यहाँ पे दिया है कंबम घाटी, ये आपका पश्चिम बंगाल, ये आपका यहाँ पे गलत दिया है। कंबम घाटी पड़ता है ये आपको तमिलनाडु में। कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ देख लेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक का संबंध जो है पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है? तो गरीबी कम करना, ये आपको पर्यावरण सुरक्षा से नहीं है। गोंडा संरक्षण परियोजना कह रहा है कि कब शुरू किया गया था? तो ये आपको 1987 में जो है आपको गंडा संरक्षण परियोजना की शुरुआत किया गया था। राष्ट्रीय आय की गणना करते समय निम्नलिखित में से कह रहा है कि किसको शामिल किया जाता है? तो ये आपको गृहिणी की सेवा ये गलत है, पेंशन ये भी गलत है, चौकीदार की आय, राष्ट्रीय आय की गणना करते समय हम लोग चौकीदार की आय को शामिल कर सकते हैं। प्राथमिक घाटा और ब्याज भुगतान का योग निम्नलिखित में किसके बराबर होता है? क्वेश्चन करा है कि प्राथमिक घाटा और ब्याज भुगतान का जो योग होता है उसको बोला जाता है राजकोषीय घाटा। क्या बोला जाएगा? राजकोषीय घाटा बोला जाएगा। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे। 71 कह रहा है कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो ये आपको किया गया था रियो। कहाँ किया गया था? रियो में किया गया था। पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन याद रखिएगा 1992 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो रियो में हुआ था। यहाँ पे दिया है सूची 1 को सूची 2 में मिलाइए। यहाँ पे दिया है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस जो है ये आपको कब मनाया जाता है? तो 29 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई।
विश्व विरासत दिवस ये आपको मनाया जाता है 18 अप्रैल को, और विश्व मिट्टी दिवस जो है ये आपको बनाया जाएगा 5 दिसंबर को, और अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे। ये किससे कह रहा है कि भारत का प्लास्टिक मैन कहा जाता है? तो ये बोला जाता है गोपालन वासुदेवन को भारत का प्लास्टिक मैन बोला जाता है। कृति राज सिंह कह रहा है कि किस खेल से संबंधित हैं? तो कृति राज सिंह का संबंध जो है ये आपको भारोत्तोलन से है। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, देखिए एक तरफ दिया है संगठन और दूसरे तरफ दिया है इसको मुख्यालय। तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? हाँ, पूछ रहा है कि इसमें कौन सही भी है, याद रखिएगा, पूछ रहा है कौन सही है। तो इसमें आपका सही हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय आपका जिनेवा में पड़ता है, याद रखिएगा। यूनेस्को का मुख्यालय ये लंदन में नहीं है, पेरिस में है। कहाँ है? पेरिस में है। और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आपका जिनेवा में है। एमनेस्टी इंटरनेशनल आपको लंदन में है, ये भी आपका देखिए यहाँ पे गलत दिया है, तो याद रखिएगा लंदन में है। ठीक है, यूनेस्को का आपको हो जाएगा पेरिस, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जिनेवा, और एमनेस्टी इंटरनेशनल आपका लंदन में है। और यहाँ से आपका देखिए 75 के बाद मैथ रीजनिंग स्टार्ट हो जाता है। तो चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। और शाम को 7 बजे जो है आप साइंस का क्वेश्चन देखिए, एनसीईआरटी का है, फुल्ली एनसीईआरटी, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है हर एग्जाम में पूछा गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।